बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि अगले तकरीबन 20 सालों के दौरान या 30 सालों में क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या-क्या असरात हो सकते हैं, उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, जो सख्ती आने वाली है उससे किस तरह बच सकते हैं। क्योंकि इंसानियत जो है ना, ये सूदी निज़ाम के ऊपर पूरा ग्लोबली जो है ना वो मुत्तफ़िक हो चुके हैं। अल्लाह पाक के साथ ये जंग है, तो इस जंग में कौन जीतता है ये आपको पहले ही पता है। वो टेम्परेचर जिस तरह बढ़ रहे हैं, ये टेम्परेचर जो है ना 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, ये पूरी वर्ल्ड का ही बढ़ जाएगा। बल्कि हमारे खिते में तो शायद 50 से ऊपर होना जो है ना ये आम हो जाए। अंदर अंदर से किसी सा रिलीफ भी मिलती रहेगी, लेकिन याद रखें सन 2100 तक जो है ना, यानी कि इस सदी के इख्तिताम तक बहुत सारे जजीरे जो है ना, कई आइलैंड पर मुश्तमिल ममालिक है ना, वो तो डूब ही जाएंगे। समुद्रों की सतह जो है ना वो बढ़ जाएगी। टेम्परेचर जब 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना है तो आप देखें कितने ज्यादा ग्लेशियर पिघलने हैं। बल्कि जो आबाद इलाके हैं ना, जनूबी पंजाब सिंध में, वहां पे डेजर्टिफिकेशन का, पहले भी ये डेजर्ट थे, ये दोबारा डेजर्ट बन सकते हैं। ये कोई दूर की बात नहीं है। देखें खुश्क साली जो है ना ये बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बारिशी निजाम जो है ना बिल्कुल ही बदलने वाला, बदलता जा रहा है। आपको पता है कि पहले मानसून कितनी दूर तक सिंध तक जाता था, तो अब जो है ना सिंध में जाता ही नहीं। जो अगर जाता है तो दुबई की तरफ ही जाता है। जो बारिशी निजाम है ना ये ज्यादातर शुमाल की तरफ महदूद हो जाएगा, जनूब में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। बस फसलें जो है ना, खासतौर पर नाजुक नबातात में ना, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। वो तो काश्त नहीं हो सकेंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा। बाद जानवर जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो जानवर भी नहीं जिंदा बचेंगे। ये आप देखेंगे कि इस जो सदी गुजर रही है इसके अंदर अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। 2050 तक आप देखेंगे कि मूंजी और गंदम की पैदावार जो है ना 10-20% और 12 सालों के दौरान तो 50% तक ये कम हो जाएगी। ये कम होती जाएगी। आबादी तो नहीं ना कम होती, आबादी बढ़ती जाएगी। तो बात यह है कि पैदावारी अखराजात भी बढ़ जाएंगे, और आप देखना जरा खाने पीने के, यानी कि खुराक के हवाले से ना बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये हमारे खिते में ज्यादा सेहत के मसाइल इतने बढ़ जाएंगे, बीमारियां, आम नई नई बीमारियां जो है ना वो जन्म ले सकती हैं। मैं ये आउटलाइन बता रहा हूँ, हर चीज के ऊपर, हर एक के ऊपर एक अलग अलग वीडियो में ये डिटेल जो है ना ये इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद है। बात यह है कि इंसानियत जो है ना ये बातिल के ऊपर मुत्तफिक हो गई, इस्लाम के खिलाफ जो है ना बिल्कुल मुत्तफिक। हत्ता कि मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक भी यूरोप के साथ मिलकर सूदी निज़ाम को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के साथ जंग है। तो उसके नतीजे में सजा जो है ना इंसानियत को, 7 अरब में से 2 अरब इंसान जो है ना क्लाइमेट रिफ्यूजीज बनेंगे। आप देखना अगले 20-30 साल बाद वो क्या होते हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजीज। भाई खाने को मिल ही नहीं रहा, वो रिफ्यूजी बनकर वो मांगेंगे। तो उनको अक़वाम मुत्तहिदा ये वो अमीर लोग जो है ना, अमीर ममालिक जो है ना, उनके कैंपों में अमदाद दिया करेंगे। इस तरफ को बात जा रही है। अगर इंसान सूदी निज़ाम इस्तेसाल से बाज आ जाए तो अभी भी बच सकते हैं, बल्कि न भी बाज आए तो अल्लाह ताला ने अंदर अंदर से 2-4-10 साल ऐसे भी निकालने हैं कि जिसमें ऐसे लगेगा कि ओहो मौसम फिर ठीक हो गए हैं। आपको पता है कि 1993-94 से ये शुरू हुआ है, उसके बाद 2010 के बाद 8-10 साल 12 ऐसे गुजर गए हैं कि जिसमें पता ही नहीं चला कि वो क्लाइमेट चेंज, गर्मी गई किधर है, उल्टा बारिशें ज्यादा हो गई थी, अब फिर रिवर्स हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? ये जो पेट्रोल तो तकरीबन खत्म ही हो जाएगा। हमें जो काम करने हैं ना उनमें से एक तो ये है कि बिजली की बैटरियां जो है ना, अब पता है कि चाइना में और तरक्की याफ्ता मुमालिक में वो पावर स्टेशन जो है ना वो रिफिल करने के बैटरी रिप्लेस करते हैं फौरी तौर पर। तो बड़ा एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट जो है ना, रिन्यूएबल जो है ना, आप समझेंगे कि वो पेट्रोल की बजाय, पेट्रोल में चूंकि इससे वो फैलते आलूदगी फैलती है, तो आलूदगी खत्म करने वाली चीजें जो ठंडा पानी तबीयत की जो जमीन के ऊपर रखें वो बैटरियां चलेंगी। लिथियम की बैटरियां जो है ना, लिथियम आयन वाली बैटरियां ये भी चल सकती हैं। अगरचे वो महंगी है लेकिन मुमकिन है कल को सस्ती हो जाए। फिर ये है कि डिफॉरेस्टेशन का अमल जो है ना बिल्कुल ये रोक देना चाहिए। दरख्त लगाए ना जहां जहां बनते हैं, ये गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग के साथ पूरी वर्ल्ड के ऊपर, ये नहीं कि 1-2 मुल्क कर लें तो वो बच जाए, ऐसे नहीं हो सकता। ये पूरी दुनिया को देखें, या तो बाज आ जाए, बदी से बाज आ जाए, और इंसानी भलाई के लिए इस्लाम के दायरा इस्लाम में जब तक इंसानियत नहीं आती तो इसको मुसीबत में पड़ी रहेगी। जो तदबीरें हैं ना, जब तक ये तो नहीं है कि वो अब सूदी निज़ाम दुनिया में चल रहा है तो हम क्या करें, हम दुनिया को छोड़ जाएं, ऐसे तो मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही कोई ना कोई तदबीरें करनी है। वो जो कूड़ा करकट है इसको रिसाइकल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली नस्लों को पूरी तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से ग्रेजुएट किया जाए कि मुसीबत आने वाली है। एक ऐसी आगाही मुहिम सरकारी सतह के ऊपर, सरकार जो है ये तो सियासतदानों, सियासी मुखालफिन को नीचे लगाने पर लगी रहती है। इनको कोई काम ही नहीं है, या मनी मेकर के धंधे में पड़ी रहती है। देखें
सब्ज किस्म की और ऑर्गेनिक मसनूआत जो है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है ना, वो इस्तेमाल की जाए। काश्तकारी में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। अभी तक पाकिस्तान में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के किनारे थे, तो इसकी हैसियत ही को नहीं है। दुनिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत आगे जा चुकी है। केमिकल्स का इस्तेमाल जो है ना, ये बिल्कुल होता है, लेकिन इसको बहुत महदूद करने की जरूरत है। फिर ये है कि सदका खैरात और गरीब का ख्याल रखने का जो है ना, ये ऐसा बनाया जाए। ये तो हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुओं में भी हर कौम के अंदर सदका खैरात का एक पाया जाता है। तो क्लाइमेट रेफ्यूजीज को डील करने के लिए ये हमदर्दी का जज्बा जो है ना, इसको परवान चढ़ाना चाहिए। तालीमी निज़ाम के अंदर ये चीज़ रखनी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अपने घरों की छतों को जो है ना, वो कूलेंट, वो ऊपर जो सदी खास किस्म के इंफ्रारेड रेज को रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ें जो आजकल इस्तेमाल होती हैं, सफेद छतें और इस तरह की पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना, इसको रीऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से मुस्तकबिल, क्योंकि 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड और बगैर एसी के किसी भी घर में जो है गुजारा शायद ये मुश्किल हो जाए।